बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब डर गए हैं और आवाज़ें लगा रहे हैं कि मुझे बचा लो। उन्हें कौन बचाएगा? उन्हें अब किससे उम्मीद रह गई है कि कौन उनको आकर बचाएगा? और उन पे जो कातलाना हमले हुए हैं, एक तो हुआ है सामने जिस पे फायरिंग हुई है, वो किसने कराया था और कौन उनको कातलाना हमले में कत्ल कराना चाहता था मंसूबा बना के, वो इस बात से भी पर्दा उठा चुके हैं। और फवाद चौधरी तो और भी बहुत कुछ बता रहे हैं। लेकिन पंजाब में क्या हो रहा है? क्या परवेज़ इलाही बच सकेंगे? दूसरी तरफ नवाज शरीफ और मरियम नवाज तो चिल कर रहे हैं, वो स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए हैं। कहानी आखिर है क्या? और कोई रोके कहीं दस्ते अजल को, हमारे लोग मरते जा रहे हैं। थ्रेट है, थ्रेट नहीं है सिर्फ, बाकायदा हमले हो रहे हैं। हमारे लोग, हमारे सिपाही, हमारे ऑफिसर्स अपनी जानें गंवा रहे हैं और सियासी लीडर्स को भी थ्रेट्स मिल रही हैं। ये सारी क्या स्टोरी है, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इमरान खान साहब, और उन्होंने आज तो खुली दुहाई दे दी है कि मुझे गिरफ्तार करने लगे हैं, लोग बचा लें मुझे आकर। लोग सड़कों पर निकले, मेरी एक कॉल पर लोग तैयार हैं, जब मैं कॉल दूं तो सड़कों पर निकल आएँ और प्रेशर इतना हो कि कोई मुझे गिरफ्तार ना कर सके। और मिसालें दे रहे हैं तैयब उर्दवान की। खान साहब क्या हो गया? घबरा गए आप तो कहते थे कि घबराना नहीं है। और गिरफ्तारी से क्यों डरते हैं? अगर आपके खिलाफ केसेस हैं, अगर अदालत आपकी गिरफ्तारी का हुक्म दे देती है, तो फिर लोग क्यों निकले बाहर? आप फिर लोगों को निकाल कर क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि कानून अमीर के लिए यानी इमरान खान के लिए, ताकतवर के लिए कानून अलग होना चाहिए और आम आदमी के लिए कानून कुछ और होना चाहिए। तो आप जो हमें आज तक सुनाते रहे हैं कि कौमों की तबाही इस वजह से होती है कि वो ताकतवर के लिए अलग कानून होता है और आम आदमी के लिए कानून अलग होता है, तो अब आप खुद क्या करना चाह रहे हैं? मतलब आपके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, आपके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस चल रहा है, तौहीन अदालत का केस आपके खिलाफ है, आपके खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस है, आपके खिलाफ तोशाखाना केस है और बहुत सारे केस हैं। तो उनमें से किसी भी केस में अगर कोई ऐसी सज़ा आपको हो जाती है अदालतों में, जो केसेस चल रहे हैं, तो जिसमें आपकी गिरफ्तारी हो, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? घबरा क्यों गए हैं आप? लोगों को क्यों निकाल रहे हैं? आप उन्हें लड़ाना चाहते हैं? आप उन्हें स्टेट से, रियासत से, रियासती इदारों से उनका तसादम चाहते हैं? क्यों भैया? गिरफ्तारी होनी है। अच्छा, एक तो आपने अपनी प्रोटेक्शन रखी हुई है, मतलब वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आई थिंक 2 माह हो गए इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ था जिसमें उन्हें गोलियां लगी थी। अच्छा, गोलियां लगी थी का बड़े क्लियरली बार बार बात हुई है कि गोलियों के कुछ हिस्से लगे थे उनके अपने। डॉक्टर फैसल सुल्तान जो शौकत खानम का है, उन्होंने कहा था कुछ पार्ट्स गोलियों के लगे, गोलियां नहीं लगी। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने एक मरतबा वो टांग दिखाई भी खोल कर कि 4 जगहों पे निशान थे, बड़े छोटे छोटे से निशान। और अल्लाह ताला बचाए किसी भी नुकसान से, किसी ज़ख्मी होने से, किसी बीमारी से। मतलब इस पर कोई मजाक या किसी की तज़ीक मकसूद नहीं है। लेकिन 2 माह गुजर गए हैं, वो पट्टी क्यों नहीं उतर रही है? क्या सिर्फ उसकी वजह यह है, इमरान खान साहब आज भी जो पट्टी के साथ अपनी तस्वीर इशू कर रहे हैं, क्या उसकी वजह यह है कि अदालतों में ना जाना पड़े? क्योंकि अब अदालतों में तो केसेस आ रहे हैं और उसमें रिलीफ क्या मांगा जाएगा कि उनकी टांग में बड़ा दर्द है जी, वो तो अदालत में नहीं आ सकते। तो क्या सिर्फ यही रिलीफ मांगा जाएगा? जी बात है ना। मतलब फिर वही बात है कि आप कानून का सामना नहीं करना चाहते, आप कानून और आइन के मुताबिक नहीं चलना चाहते हैं। बस केसेस हैं यार, उसको फेस करें। या तो आपके पास 3.5 साल हुकूमत थी, आप वो निज़ाम तब्दील कर देते हैं कि इस तरह के केसेस ही नहीं बन सकते। जब ये केसेस हैं तो उनको फेस करें। अच्छा, वो जो फायरिंग हुई थी जिस उनकी रैली में, उसके लिए वज़ीराबाद के करीब जो हुई थी, उसके लिए फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट भी किया है, उनके पैगाम भी आ गए हैं। वो बता रहे हैं कि उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया है और उससे पता चला है कि वो झूठ बोल रहा है। तो फवाद चौधरी साहब, वैसे लगे हाथों अगर पॉलीग्राफ टेस्ट इमरान खान साहब का भी एक करा दिया जाए तो फिर क्या पता चलेगा? इमरान खान साहब के भी तो मुख्तलिफ दावे हैं। पहले 1 गोली लगी, फिर 2 लगी, फिर 4 लग गई, फिर 4-5 गोलियां जो हैं वो इमरान इस्माइल के कपड़ों से भी निकल आई। और मतलब फायरिंग जितनी हुई है उसके हिसाब से जितनी गोलियां इमरान खान साहब ने गिनवा दी हैं, वो तो कोई 30-40 गोलियां वहाँ पे चली हैं। वो कौन चला रहा था? किसकी गोलियां थी? अच्छा, फिर फवाद चौधरी साहब 2 काम कर रहे हैं। उनकी कल की जो सारी स्टेटमेंट्स आई हैं टेलीविज़न पे चल रही थी, एक तो उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है परवेज़ इलाही साहब पे, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत है पंजाब में।
तो वहाँ से उनकी सिक्योरिटी कम की गई और पता नहीं क्या क्या किया गया। तो इसका मतलब परवेज़ इलाही साहब भी इस साजिश में शरीक थे। दूसरा, वो ये बता रहे हैं कि डीपीओ उनकी बात नहीं सुन रहा, एसएचओ उनकी बात नहीं सुन रहा, रिकॉर्ड उनको सीटीडी का ऑफिस से नहीं मिल रहा, जो फेडरल एजेंसीज हैं उनमें से कोई उनको रिकॉर्ड नहीं देने को, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा। तो इनडायरेक्टली वो ये बता रहे हैं कि सिस्टम ने इमरान खान साहब को लिफ्ट करानी छोड़ दी है। कोई इमरान खान साहब को लिफ्ट नहीं करा रहा। मतलब एक तो कानूनी इसका पहलू है ना कि उन्हें जो जो रिक्वायर्ड हैं चीज़ें, जहाँ रिलीफ चाहिए, जहाँ इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो मिलनी चाहिए। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ तो ताकतवर वाला कानून वाला हिसाब है। इमरान खान साहब ताकतवर आदमी है, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, ताज़ा हुकूमत से गए थे, उनके लोग अभी भी असम्बली के मेंबर हैं, वो खुद भी असम्बली के मेंबर हैं, इस्तीफ़े उनके मंजूर तो नहीं हुए, लेकिन उन्हें कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। फवाद चौधरी साहब के मुताबिक कोई उनकी बात नहीं सुन रहा, सब कुछ जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ जा रहा है। तो फवाद चौधरी साहब, आप इनडायरेक्टली पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं या जो अपने MNAs हैं, MPs हैं, उनको बता रहे हैं कि इमरान खान की वर्थ ख़त्म हो गई है, सिस्टम में उनके लिए कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है। तो वो जिसने भागना है भाग जाए, जिसने उड़ना उड़ जाए। और हो भी यही रहा है, उनके अपने लोग पूरे नहीं हो रहे। यही वजह है कि पंजाब में, सॉरी इससे पहले मैं बता दूं, नया दौर पे जो चल रही है ख़बर, और वो एक वीडियो थी, एजाज़ सैयद और बाकी काफ़ी सारे लोग, रूमी साहब, रज़ा रूमी और वो सब मौजूद हैं, उसमें ये डिस्क्लोज़ हुआ, ये खबर आई है कि इमरान खान साहब ने ये बताया है कि बाजवा साहब उन्हें कत्ल कराकर इमरजेंसी लगवाना चाहते थे। तो खान साहब, आपको तो चाहिए था कि जब भी आपको ये पता था, यकीनन उन्हें तो बहुत पहले से पता होगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जानते हैं, फिर उनके पास तो मौकलात भी थे, तो इमरान खान साहब आपको तो ये उसी वक्त कार्रवाई कर देनी चाहिए थी कोई ना कोई। अच्छा, और आपकी अगर हुकूमत फारिग होने के बाद ऐसा काम हुआ है तो फिर आपको इसके लिए केस करना चाहिए था। आप अपनी दरख्वास्त तो देना, कोई बात तो करें। आप तो उस सेक्टर कमांडर और उस लेवल पर दरखास्तें देते फिर रहे हैं अरशद शरीफ वाले केस में। तो अगर अरशद शरीफ वाले केस में इस तरह की दरखास्तें जा सकती हैं तो आपके अपने केस में कोई दरखास्त क्यों नहीं आ रही? तो इस तरह से झूठ बोलकर, लोगों को बदनाम करके, और उन लोगों को जिन्होंने आपको फेवर्स दिए हैं। इमरान खान साहब का तो वतीरा है कि हर वो शख्स, हर वो इदारा जिसने उन्हें सपोर्ट किया होगा, इमरान खान साहब उसकी ऐसी की तैसी फेरेंगे वक्त आने पर, जब ज़रूरत पड़ने पर। वो एक बड़ी मशहूर मुहावरा है कि बंदर या बंदरिया के हवाले से है कि जब उसके पाँव जलते हैं तो अपने ही बच्चों को नीचे, अपने पाँव के नीचे रख लेती है। इमरान खान साहब के केस में एग्जैक्ट वो होता है कि जो ही इन पर कोई बुरा वक्त आएगा, वो तमाम लोग जिन्होंने इन्हें सपोर्ट किया होगा, जो इनके मद्दा होंगे, अभी वो ये उनकी ऐसी की तैसी फेर देंगे, उनको बदनाम करेंगे, सारा इल्ज़ाम उन पर लगा देंगे। इमरान खान साहब और उनके साथी, आपने देख लिया मेजर आदिल राजा क्या कर रहे हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं, एक तो वो फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिसके लिए ISI की तरफ से बाकायदा उनके ख़िलाफ़ केस करने की जो अटैम्प्ट थी, केस किया गया था, उस पर आई थिंक वो मेंटेनेबल हो गया है, उस पर अब कार्रवाई होगी और लंदन में उनके ख़िलाफ़ अब कार्रवाई होगी। तो देखते हैं वो जो इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं उनके बारे में उन्हें कैसे डिफेंड कर सकेंगे, उनका क्या सबूत देंगे। दूसरा, इमरान खान साहब का, वो आदिल राजा साहब जो फ़नकारों के हवाले से, उन्होंने कुछ एक्ट्रेसेस के हवाले से जो बातें कर रहे हैं, BMS की जो बात करते हैं, सेफ़ हाउसेस की बात करते हैं, उसमें दोनों काम कर रहे हैं। एक तो वो फ़ौजी जो ऑफिसर्स हैं, सीनियर साहबका खुसूसन, उनको बदनाम करें। दूसरा, वो उन तमाम अदाकाराओं को जो इमरान खान साहब की फ़ैन, उनकी पार्टी की सपोर्टर्स हैं, उनको भी बदनाम कर रहे हैं। अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए वो हर एक की कुर्बानी देने को तैयार है, हर एक की गर्दन उड़ाने को तैयार है, उन्हें कोई मसला नहीं है। भारत पंजाब में उनकी हुकूमत जो चल रही है, उसके लिए इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि 9 तारीख को एतमाद का वोट ले लिया जाए, लेकिन उन्हें एतमाद शहबाज शरीफ पर, सॉरी उस पर परवेज़ इलाही पे उन्हें खुद एतमाद नहीं है। उन्हें मॉनिटर करने के लिए उन्होंने 5 लोगों की एक कमेटी बना दी है कि वो नज़र रखें कि परवेज़ इलाही क्या कर रहे हैं। सब्तैन खान साहब हैं उसमें उस्मान बुज़दार साहब है, सुभान अल्लाह। पता है, उस्मान बुज़दार साहब जो अपनी हुकूमत नहीं बचा सके, वो अब निगरानी करेंगे परवेज़ इलाही की। सब्तैन खान स्पीकर हैं, वो स्पीकर न्यूट्रल होता है भाई, उसने हाउस को चलाना है, वो PTI के लोगों की निगरानी करेगा, वो PTI की जॉब कर रहे हैं। अच्छा जी, महमूद और रशीद साहब, ठीक है, करवा लें उनसे जो करवाना है। असलम इकबाल साहब, आपने वैसे उन्हें डिफेक्टो वज़ीर आला बनाने की कोशिश की है, वो जो कुछ करना है आप कर लें उसमें। और अब्बास अलमदार साहब हैं, लेकिन जो मेन लीडरशिप थी वो कहाँ गई? वो असद उमर कहाँ हैं? यास्मीन राशिद साहिबा कहाँ हैं? हमाद अज़हर साहब कहाँ हैं? खान साहब, आपको अपने दोस्त
क्यों छोड़ रहे हैं, या आपका वो मिसट्रस्ट क्यों हो रहा है? हो ये रहा है कि जो सीनियर लीडरशिप है वो ओपनली पार्टी इजलासों में खुलकर इमरान खान साहब पे तनकीद करने लग गया कि इमरान खान साहब आपके गलत फैसलों की वजह से, आपकी गलत पॉलिसी की वजह से पार्टी डूब रही है। शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक वाला वाक़या वो जो पिछले दिनों हुआ, जब उन्होंने स्पीकर के पास पेश होना था, खान साहब ने लाहौर बुला लिया, उन्होंने आके ओपन हाउस मीटिंग थी, उसमें उन्होंने खुल के इमरान खान साहब पे तनकीद की। उन्होंने कहा जी आपने ऐसी की तैसी फेर दिया अपनी पार्टी की, आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से हो रहा है। तो अब वो मेन लीडरशिप जो है वो बैकग्राउंड में जाती जा रही है। फवाद चौधरी साहब हैं सिर्फ आपके साथ खड़े होकर शोर मचाने वाले, और मचाए जा रहे हैं। तो पंजाब में एतमाद का वोट बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लोग नहीं मिलने आपको, पूरे लोग नहीं हो सकते, 186 नहीं हो रहे। अब ये किस तरह से होंगे? दूसरी तरफ जो नून लीग है, नून लीग की जो टॉप लीडरशिप है, नवाज शरीफ और मरीम नवाज, वो चिल कर रहे हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। वो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जब आर्मी चीफ की तकर्री होनी थी तो नवाज शरीफ साहब वहाँ से अपने डिसीजन सुना के और ख़ुद यूरोप के दौरे पे निकल गए थे, मरीम बीबी को साथ लेकर। अब फिर एग्जैक्टली वही हुआ है। यहाँ वज़ीर आला पंजाब का वो एक मैदान सजा हुआ है एक जंग का, और नवाज शरीफ साहब अपनी साहबजादी मरीम नवाज साहिबा को साथ लेकर स्विट्ज़रलैंड चले गए, और वो एक्सपेक्टेड है कि कोई 1 हफ़्ते का उनका टूर होगा। तो वो तो इंजॉय कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। अच्छा आप लड़े, उन्होंने अपनी जो स्ट्रेटजी बनानी थी, जो पॉलिसी बनानी थी, वो दे दी है। मैंने आपको कल ही बताया था कि नवाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि वज़ीर आला होगा नून लीग का और वो होगा हमजा शहबाज, बस क्लियर, उनकी तरफ से ये बात क्लियर हो गया है। तो अब उनका आप आपस में लड़े झगड़े जो मर्जी करें। अब परवेज़ इलाही साहब पर डिपेंड करता है कि वो कितनी दौड़ लगाते हैं, किस किस को मनाते हैं। वैसे एक ही जगह मनाने की ज़रूरत है उन्हें, अगर वहाँ उन्होंने राज़ी कर लिए, वो साईं राज़ी कर लिए उन्होंने, तो सारा कुछ पूरा हो जाएगा। फिर काफ लीग और पीटीआई नहीं, बाकी पार्टियों से भी वोट मिल जाएंगे, सिर्फ साइयों को राज़ी करता है। तो अब देखें कि नवाज शरीफ साहब जो फैसला देकर चले गए वो पूरा होगा, या परवेज़ इलाही अपने बड़ों को मनाते हैं और अपनी सीट बचाने में कामयाब होते हैं। और दूसरी तरफ वो शेर है ना कि कोई रोके कहीं दस्ते अजल को, हमारे लोग मरते जा रहे हैं। तो दहशतगर्दी की जो हमने खौफनाक सूरत पहले देख चुके हैं वो दोबारा उभर रही है, दोबारा सामने आ रही है। हमारे लोग रोज़ाना मर रहे हैं, आम शहरी, धमाके, खुदकुश हमले, अच्छा फिर हमारे सिपाही, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, हमारे फ़ौजी ऑफिसर्स, ये हर रोज़ के वाक़यात हो रहे हैं। अब फिर ताज़ा तरीन वाक़या जो खानेवाल में हुआ है उसमें ISI के डायरेक्टर नवीद सादिक हैं और CTD के इंस्पेक्टर नासिर हुसैन, दोनों शहीद हो गए हैं। DG ISI गए हैं, उनका ताबूत उन्होंने उठाया हुआ था। इसी तरह की तस्वीर हमने कुछ दिन पहले देखी थी जब एक फ़ौजी ऑफिसर की शहादत हुई तो हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद, उन दोनों ने ताबूत उठाए हुए थे। मैंने पहले भी ये बात की थी, ये इतने बड़े बड़े ओहदे हमने ताबूत उठाने के लिए नहीं रखे हैं। ये आर्मी चीफ, ये DG ISI, ये चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, इन्हें हमने ताबूत उठाने के लिए नहीं रखा है। और हमारे जो ये फ़ौजी ऑफिसर्स हैं, हमारे जवान हैं, हमने इन्हें ताबूतों में नहीं रिसीव करना था। ये नवीद सादिक को तो अभी कुछ अर्सा पहले ही सितारा शुजात दिया गया था 23 मार्च को इसी साल। क्या एलिमेंट्स हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं कि हम बार बार ऑपरेशन करते हैं, कभी हम ज़रबे अज़ब करते हैं, कभी कोई और होता है, पता नहीं क्या क्या होते हैं, और हम ऐलान करते हैं कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है, और फिर वो वापस आ जाते हैं। वो हमारे अंदर से कौन से फैक्टर्स हैं, वो क्या एलिमेंट्स हैं, और वो अफगानिस्तान से यार कैसे हो सकता है? अफगानिस्तान के 6 हमसाए हैं, अफगानिस्तान से जाके कोई कहीं नहीं दहशतगर्दी कर रहा, ये पाकिस्तान में क्यों हो रही है? इसको कंट्रोल किसने करना है? हमारी आर्मी ने और हमारी हुकूमत ने। तो क्या शहबाज शरीफ साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब, क्या वो सोचते हैं कि हमने इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे डील करना है? और उनकी तो हालात ये हैं कि अब वो इन सब हमलों के साथ साथ अब पॉलिटिकल लीडरशिप को भी धमकी दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो को बाय नेम भी है, पीपल्स पार्टी और नून लीग को धमकी दी जा रही है कि अब हम उनके खिलाफ अटैक करेंगे। अच्छा,
2013 का इलेक्शन याद कीजिए, बड़ा क्लियर था। पीपल्स पार्टी, ANP और शायद एक दो और पार्टियां थी जिनको धमकी दी गई थी कि ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते। तो अब फिर वही हो रहा है, इलेक्शन आना है, पीपल्स पार्टी और नून लीग को धमकियाँ दी जा रही हैं। अच्छा, लकीली कह ले कि जो पार्टी सेफ़ है वो है इमरान खान साहब की। अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, लेकिन अल्लाह ताला पूरे मुल्क को महफूज रखे। और हुकूमत का और जो भी ज़िम्मेदार इदारे हैं, उनकी ड्यूटी है कि वो अपनी इस ड्यूटी को पूरा करें। वो कल ही तस्वीर रिलीज़ हुई है, एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, खूबसूरत इन द सेंस है तो पेनफुल सी चीज़ कि गुर्बत और अफलास नज़र आ रही है उसमें। नंगे पाँव गरीब बच्चे और बिलावल भुट्टो जरदारी उनके आगे बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हमारा कोई लीडर जो है वो जो कम मरात याफ्ता, जिनके पास सहूलतें नहीं हैं, उन लोगों के साथ जाता है, उनका एहसास करता है अगर, और उनके साथ बातचीत करता है और उनको साथ लेके चलना चाहता है, अच्छा लगता है। लेकिन ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये मुतलका इदारों की ज़िम्मेदारी है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करें सब लोगों को, नॉट जस्ट बिलावल भुट्टो, नॉट जस्ट मरीम नवाज़, नॉट जस्ट इमरान खान, सबको अक्रॉस द बोर्ड। इमरान खान साहब भी हों, सब हों उसमें। अच्छा, दूसरी तरफ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि ऐसी तस्वीरें जो हैं, इसकी हमें ज़्यादा खूबसूरत तस्वीरें नज़र आनी चाहिए। ये गरीब बच्चों के बजाय उनका हालात बेहतर करें, और ताकि ज़्यादा खुशगवार चेहरों के साथ, ज़्यादा अच्छे अंदाज में हमारी तस्वीरें आएँ। तो काम करना है हुकूमत ने, और हम मुंतज़र हैं कि वो कब करते हैं। शुक्रिया।